हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की हमारी क्लास वोकैबुलरी क्लास डे 5 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल इंग्लिश वाला पर वोकैबुलरी सीरीज कराई जा रही है। ठीक है, डे 1, 2, 3 एंड 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डे 5 कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि हमारी वोकैबुलरी का आज 5वां दिन है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक भी वो 4 क्लासेस अटेंड नहीं किए, डे 1, 2, 3 एंड 4, तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, थीम बेस्ड क्लास है वो। ठीक है, और ऐसे ही आज की हमारी क्लास है, थीम बेस्ड क्लास है। आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट वो वोकैबुलरी सीखने वाले हैं जिनका मोस्टली डेली में हम यूज़ करते हैं, और मतलब सभी लोग दिन में उनका यूज़ करते ही करते हैं। डेली यूजेस वोकैबुलरी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहें, वर्ड्स को सीखें। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंचते रहे। और अगर आप मेरी चैनल इंग्लिश वाला के पहले से ही फैमिली मेंबर हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास के लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर खामेखा। हम कैसे यूज करते हैं इस वर्ड का हिंदी में? खामेखा ही मुझे परेशान कर रहे हो, खामेखा मैं ये काम कर लूं, जब मेरा मन ही नहीं है इस काम को करने का तो खामेखा क्यों करूं मैं? खामेखा मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? खामेखा मैं वहां क्यों जाऊं? इस तरीके से हम खामेखा का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खामेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। खामेखा दैट मीन्स विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, दैट मीन्स खामेखा। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो विदाउट एनी रीजन। खामेखा मुझे परेशान मत करो विदाउट एनी रीजन, खामेखा। और डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, खामेखा मुझे परेशान मत करो, गुस्सा आ जाएगा मुझे। इस तरीके से हम इस सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से जब भी आपको बोलना हो खामेखा, खामेखा मतलब बिना वजह, तो आप खामेखा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। ओके, चलिए द नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज फिलहाल। फिलहाल मतलब अभी। फिलहाल हिंदी मीनिंग होता है और इंग्लिश में होता है फॉर द टाइम, फॉर द टाइम, फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द टाइम आई एम स्लीपिंग, फॉर द टाइम आई एम स्लीपिंग, फिलहाल मैं सो रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। मम्मी फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कोई काम मत बताना। चाहे पढ़ नहीं रहे हो लेकिन काम से बचने के लिए, मम्मी फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ, मुझे काम मत बताना। तो फिलहाल हम जो काम करते हैं वो हम फिलहाल ही बोलते हैं, लेकिन अब से आप फिलहाल नहीं बोलेंगे, अब से आप क्या बोलेंगे? फॉर द टाइम। क्या यूज करेंगे? फॉर द टाइम। फिलहाल मैं ये काम कर रही हूँ, फिलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ, जो भी आपको बोलना हो आप फिलहाल की वजह क्या यूज करेंगे? फॉर द टाइम। ठीक है, और ये वर्ड्स ऐसे हैं, आप इन वर्ड्स की ही सिर्फ ओनली इन्हीं वर्ड्स की भी इंग्लिश बोलेंगे ना, और बाकी अपनी हिंदी एज इट इज बोलेंगे, तो भी आपकी हिंदी वो इंग्लिश ही नजर आएगी। जैसे मैंने बोला फिलहाल मैं मार्केट जा रही हूँ, हिंदी लगा, तो फॉर द टाइम मैं मार्केट जा रही हूँ, तो कितना अच्छा लगेगा ना कि हाँ इंग्लिश बोल रहा है, सुनने वाले को भी लगेगा हाँ इंग्लिश बोल रहा है। तो फॉर द टाइम मैं मार्केट जा रही हूँ, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं नॉर्मली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज आसपास। आसपास जो चीज हमारे आसपास होती है, पास में ही होती है, उसी को हम बोलते हैं आसपास। आसपास का इंग्लिश मीनिंग होता है नियर बाय, नियर बाय, आसपास। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला तुम मेरे आसपास हो, तुम मेरे आसपास हो, यू आर माई नियर बाय, या फिर वो मेरे आसपास ही रहता है, आसपास ही रहता है, तो ही इज लिविंग माई नियर बाय। आसपास ही रहता है का मतलब घूमता नहीं रहता है मेरे आसपास, रहता है, उसका घर भी मेरे घर के ही आसपास है, देखा नहीं है बट आसपास है, यही रहता है। तो ही इज लिविंग नियर बाय मी, वो मेरे ही आसपास रहता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा, अब आप सोच रहे टेढ़ा मेढ़ा तो कुरकुरे भी होता है। हाँ होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? जिगजैग। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कुछ समझ नहीं आता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, कभी इधर तो कभी इधर, इस टाइप से जिगजैग होता है। मोस्टली हम बोलते हैं ना ये रोड बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत ज्यादा कैसा है ये रोड? टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या बोल देते हैं? दिस रोड इज जिगजैग, दिस रोड इज जिगजैग। इस तरीके से हम जिगजैग का यूज करते हैं, लेकिन हम जिगजैग का यूज किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। ये तो बहुत टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है मतलब खराब व्यक्ति के लिए, बेकार, जिसका बिहेवियर अच्छा हो उसके लिए भी हम टेढ़ा मेढ़ा लगा देते हैं, ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तो लड़का है तो ही इज वेरी जिगजैग, और लड़की है तो सी इज वेरी जिगजैग, लेकिन यूज नहीं करना है। मैं तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, कभी जाके आज ही किसी को बोल दो यू आर वेरी जिगजैग, तुम तो बहुत टेढ़े मेढ़े हो,
ऐसा नहीं बोलना है किसी को। फॉर एग्जाम्पल के लिए था कि टेढ़ा मेढ़ा, दैट मीन्स जिगजैग। इस तरीके से आप जिगजैग का यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए द नेक्स्ट है अक्सर। अक्सर ऐसा होता रहता है, अक्सर मैं वहां जाती रहती हूँ, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। और पता नहीं अक्सर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है ना। कोई काम, मोस्टली ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना कि किसी और के साथ नहीं होते, हमारे ही साथ होते हैं। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि अक्सर ये काम अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कर देते हैं ना हम यूज इसका भी। कभी कभी होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादातर हमारे ही साथ होती हैं, तो हम बोल देते हैं अक्सर मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो अक्सर दैट मीन्स ऑफन। ठीक है, ऑफन। इसको आप ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको आप ऑफन पढ़ेंगे, बिकॉज टी इज साइलेंट। टी यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए हम इसको ऑफन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफन, अक्सर आई गो देयर। आई गो देयर, मैं वहां जाता रहता हूँ। ऑफन अक्सर, या फिर आप ऑफन बाद में यूज कर सकते हैं, आई गो देयर ऑफन, मैं वहां जाता रहता हूँ अक्सर। या फिर ऑफन आई गो देयर, अक्सर मैं वहां जाता रहता हूँ। इस तरीके से आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, इस वर्ड का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर लाइन, मतलब योर मतलब वर्ड्स, या फिर जो भी आप अपनी लाइन बोलने वाले हैं, जो भी अपनी बात बोलने वाले हैं, उसके आगे आप इस वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं अक्सर। ठीक है, नेक्स्ट है मना है। मना है जिसका मतलब जिसको हम ये भी बोल सकते हैं निषेध है, बिल्कुल मना है। मोस्टली आपने देखा होगा कि काफी सारी जगहों पर यहाँ सिगरेट पीना मना है, यहाँ पर बात करना मना है, यहाँ पर बोलना मना है, यहाँ पर लड़ना मना है। मोस्टली इस वर्ड को ना पिक्चर के साथ भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि आपने कई सारी जगहों पर देखा होगा, इस टाइप से सिगरेट सी बनी होती है ना। सिगरेट में से ऐसे धुआं है, मतलब अच्छी सी नहीं है, बस बनी होती है, आपको बता रही हूँ मैं, इस टाइप से। और उस पे इस टाइप से होता है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि मना है। इस टाइप से, इस तरीके से भी इसको दिखाया जा सकता है, मना है। तो उसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड दैट मीन्स मना है। जैसे कि मोस्टली क्लास में ऐसा होता है, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वहां बोला जाता है कि यहाँ बात करना मना है, रूल ही होता है एक कि तो यहाँ पर बात करना बिल्कुल मना है। तो टॉकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यहाँ पर बात करना मना है। मतलब मेरी क्लास में तो आप बात कर ही सकते हो, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आप, तो आप चाहे बात करो, चाहे खाना खाओ, कुछ भी करो, मैं तो आपको नहीं देख रही हूँ ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस क्लास में तो। बट ऑफलाइन क्लास में बात करना मना होता है। तो टॉकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, मतलब यहाँ पर बात करना मना है ऑफलाइन क्लास में। क्लियर? तो प्रोहिबिटेड दैट मीन्स मना है या फिर निषेध है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल भी वहां नहीं जाने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके से हम डेली में इसका यूज करते हैं ना, बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी दैट मीन्स एट ऑल। एट ऑल, बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल से आई विल नॉट गो एट ऑल, मैं वहां बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके से बिल्कुल भी दैट मीन्स एट ऑल, आप इस तरीके से इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है सारा का सारा, पूरा का पूरा, या फिर जो भी चीज थी, जो भी आपके पास है, वो सारी ही, पूरा का पूरा या सारा का सारा, दैट मीन्स इंटायर। क्या यूज करेंगे आप इंग्लिश में? इंटायर। ठीक है, माई एंटायर मनी वॉज वेस्टेड, मेरा सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। इंटायर मनी, बर्बाद हो गया सारा का सारा पैसा। इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट है कभी कभार। कभी कभार जो चीज हम कभी कभी करते हैं उसको बोल देते हैं कभी कभार। कभी कभार दैट मीन्स ओकेजनली। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओकेजनली। ओकेजनली, कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल आई गो देयर ओकेजनली, मैं वहां कभी कभार जाता हूँ, कभी कभार जाता हूँ मैं उनके घर। कभी ऐसे नहीं कभी भी चला जाऊं, कभी कोई फंक्शन है या कुछ भी है तभी मैं उनके घर जाता हूँ, दैट मीन्स कभी कभार जाता हूँ, जाती हूँ। तो आई गो देयर ओकेजनली, मैं वहां कभी कभार जाती हूँ। क्लियर? द नेक्स्ट है किसी तरह। किसी तरह दैट मीन्स समहाउ। आज मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ गए, चोर आ गए थे आज मेरे पीछे, वो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, बस किसी तरह मैं अपनी जान बचा कर आई। या फिर आज मैंने छिपकली को देखा रूम में, बस किसी तरह मैं उस रूम से भाग कर आई। इस तरीके से आप किसी तरह, मतलब बस मुझे ही पता है वो काम मैंने कैसे किया है, उस सिचुएशन में हम यूज कर देते हैं किसी तरह, कि बस किसी तरह मैं बचकर वहां से आई। तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समहाउ। फॉर एग्जाम्पल समहाउ आई सेव्ड माई लाइफ, आज मेरे पीछे चोर लग गए थे, बस मुझे ही पता है मैंने किस तरह अपनी जान बचाई है।
तो somehow I saved my life, मुझे ही पता है किस तरह मैंने अपनी लाइफ या फिर अपने आप को बचाया है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लास डे 5 की क्लास आपको कंप्लीट हुई होगी और ये वोकैबुलरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको क्लास पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए आज का सेशन डे 5 भी हमारे कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में डे 6 में, ठीक है। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बेल आइकन प्रेस करोगी तभी तो मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच पाएगी ना, और फिर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपके जितने भी ग्रुप हैं, आपके फ्रेंड्स ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं, उन सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।